अरे भाई रुको चुन्नू मुन्नू, रुको भाई, क्यों लड़ रहे हो? अरे ये चुन्नू मुन्नू क्यों झगड़ा कर रहे हो? रसगुल्ले के लिए? रसगुल्ला चाहिए? रसगुल्ला अच्छा एक है। रसगुल्ला कितना है? और ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। चुन्नू क्या कह रहा है? मैं खाऊंगा। और मुन्नू क्या कह रहा है? मैं खाऊंगा। तो देखिए मैं लाया हूं एक चाकू, और इस चाकू से मैं झगड़ा खत्म कर देता। अभी ये रसगुल्ला कितना है? एक। अब मैं इसको 20 से एकदम बराबर बराबर काट देता हूं। ये कितना है? आधा मैंने दे दिया चुन्नू को, दिखाओ। और ये कितना है? आधा दे दिया मैंने मुन्नू को। तो अभी झगड़े से पहले रसगुल्ला कितना था? एक रसगुल्ला था। चलो मैं रसगुल्ले को यहाँ पर बना देता हूँ। ये गोल रसगुल्ला था, और ये कितना रसगुल्ला था? एक। सभी लोगों ने देखा था, और इनमें झगड़ा हो गया। चुन्नू कह रहा था मैं खाऊंगा, मुन्नू कह रहा था मैं खाऊंगा। तो मैंने क्या किया? आधा आधा काट दिया। आधा चुन्नू को मिल गया और आधा मुन्नू को। अच्छा, तो मैंने क्या किया था? थोड़ा इधर आ जाओ। तो इस रसगुल्ले के हमने 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े किए, तो आधा मिल गया चुन्नू को और आधा मिल गया मुन्नू को। अब तो झगड़ा नहीं होगा। अब चुन्नू मुन्नू दोनों लोग अपना रसगुल्ला खा लें। मीठा है? मजा आया? अब तो झगड़ा नहीं करोगे? हाँ, अगर एक चीज हो तो कैसे खाओगे? मिल बांट कर खाओगे। ठीक, चलो जाओ, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ बच्चों? अब देखिए ये क्या है? रोटी। ये क्या है? रोटी। और एक दिन और झगड़ा हो गया चुन्नू मुन्नू का रोटी के लिए। ठीक है ना? चुन्नू मुन्नू आ जाए दूसरे, और ये देखिए दूसरे चुन्नू मुन्नू आ गए हैं। और एक दिन ये दोनों लोग झगड़ा करने लगे कि रोटी मैं खाऊंगा, रोटी मैं खाऊंगा। तो इनकी मम्मी ने क्या किया? इनकी मम्मी ने रोटी को आधा आधा कर दिया। ये देखिए आधी रोटी हो गई, और ये दोनों लोगों का आधा आधा मिल गया। ये देखिए आधी रोटी, तो इसका लिखा आधा, और ये भी रोटी आधी, तो इसको भी लिखा आधा। जब एक रोटी थी तब आपने इसको गिनती में 1 लिखा। जब हमने रोटी आधी आधी कर दी, तो भी आधी रोटी को हम गिनती के अनुसार कैसे लिखेंगे, यही आज आपको समझना है। तब आप समझ पाएंगे कि भिन्न क्या होता है। ठीक है ना? तो बच्चों इस रोटी के टुकड़े मैंने कितने किए? 2। और रसगुल्ले के टुकड़े कितने किए थे? 2। जितने भी टुकड़े आप करें उसको लिख लें नीचे, और एक लाइन खींचें। रोटी के हमने कितने टुकड़े किए? 2। तो हमने 2 लिख लिया, फिर एक लाइन खींची। अब हमने चुन्नू को दिया 1 टुकड़ा। चुन्नू को कितना टुकड़ा मिला? 1 हमने लिख दिया ऊपर। 1 हमने लिख दिया ऊपर। तो अब इसको हम पढ़ेंगे 1/2। क्या पढ़ेंगे? 1/2। तो अब आधी रोटी को आप कह सकते हैं 1/2। आधी रोटी को क्या कह सकते हैं? 1/2। और ये आधी रोटी इनको भी दे देता हूं। तो चुन्नू को मिली रोटी 1/2, और मुन्नू को रोटी मिली 1/2। बात समझ में आ गई? चलिए और मैं समझा देता हूं। अब इनकी 2 बहनें भी हैं। अब रोटी तो थी 1, और बच्चे हो गए 4। अब कैसे खाने को मिलेगी? तो इनकी मम्मी ने क्या किया? इस आधी से, ये पकड़ो तुम। इनकी मम्मी ने क्या किया? ये जो आधी थी, इस आधी को भी आधा आधा कर दिया, और 1 टुकड़ा मिल गया महक को, और 1 टुकड़ा मिल गया लक्ष्मी को। अब ये 2 लोग जो बचे थे, इनको भी चाहिए था, तो इस आधी रोटी को फिर आधा आधा कर दिया, और 1 टुकड़ा मिल गया चुन्नू को, और 1 टुकड़ा मिल गया मुन्नू को। अब बच्चों रोटी के कितने टुकड़े हो गए? 4। अब मैंने कितने टुकड़े कर दिए? 4। अब हम देखेंगे कि चुन्नू को कितनी रोटी मिली है। रोटी के टुकड़े कितने किए थे मैंने? 4। तो 4 हम कहाँ लिख देंगे? नीचे। और चुन्नू को 4 में से कितने टुकड़े मिले? 1 मिला, तो 1 कहाँ लिख देंगे? ऊपर। मुन्नू को कितनी रोटी मिली? 1। मुन्नू को भी 1 टुकड़ा मिला। तो अगर पूछा जाए मुन्नू को कितनी रोटी मिली, तब क्या बताओगे? 1/4। मुन्नू को भी उतनी मिली। और महक को कितनी मिली? 1/4। और लक्ष्मी को कितनी मिली? 1/4। ठीक है, अभी और समझिएगा।
अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इधर आ जाओ तुम लोग। अब भाई मुन्नू कहने लगा कि मुझे भूख ज़्यादा लगी है और मैं ज़्यादा टुकड़े लूँगा। तो इनकी मम्मी ने क्या किया, इनको जो है 2 टुकड़े दे दिए। कितने? अगर इन 2 टुकड़ों को मिला दें तो कितनी रोटी हो जाएगी? आधी हो जाएगी कि नहीं? तो ये 2 टुकड़े जब इनको मिल गए तो अब हम पूछेंगे कि भाई चुन्नू को कितनी रोटी मिली। अब तो हमने रोटी के टुकड़े कितने किए थे? 4। और अब चुन्नू को कितने टुकड़े मिले हैं? 2। तो अब 2 कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो अब चुन्नू को कितनी रोटी मिल चुकी है? 2/4। लेकिन चुन्नू ने खाया और ये कहने लगा मुझे और भूख लगी है, तो हमने चुन्नू को टुकड़ा एक और दे दिया। अब चुन्नू को कितने टुकड़े मिल गए? 3 टुकड़े मिल गए। चुन्नू को कितने टुकड़े मिले? अब हम पूछे चुन्नू को कितनी रोटी मिली, तब क्या कहोगे? 3/4। चुन्नू को कितनी रोटी मिली? 3/4। और एक टुकड़ा मुन्नू ने कहा हमको भी दे दो, हमको भी बहुत भूख लगी है, पकड़ो। अब मुन्नू को एक टुकड़ा मिला तो मुन्नू को कितनी रोटी मिली? 1/4। और इनको मिल गई 3/4। समझ में आ गया? तो भिन्न का मतलब होता है जब कोई एक चीज होती है और उसके हम हिस्से कर देते हैं या टुकड़े कर देते हैं, ठीक है ना। तो टुकड़े करने के बाद किसको कितना मिला, जब उसको हम लिखते हैं तब उसी को कहा जाता है भिन्न। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? अब इसमें बच्चों 2 भाग हो जाते हैं, एक ऊपर आया और एक नीचे आया। आया कि नहीं? तो इस ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? और नीचे वाले को कहते हैं हर। नीचे वाले को क्या कहेंगे? तो अगर हम कहें कि 3/4 में अंश कितना है? 3/4 में अंश कितना है? और 3/4 में हर कितना है? 1/4 में अंश कितना है? 1। और हर कितना है? 4। तो अब आप लोग आज समझ गए होंगे कि भिन्न का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पर हमने कुछ सर्कल बनाए हुए हैं यानी गोले, और इन गोलों का कुछ भाग हमने कलर भी किया हुआ है। अब आपको बताना है इन गोलों में कितना भाग कलर है और वो भी भिन्न के रूप में बताना है। तो देखिए पहला जो गोला है आपका, इसमें जो कलर किया है वो आधे भाग में कलर किया गया। कितने भाग में? आधे। तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाएगा? 1/2। वेरी गुड, बच्चे समझ गए हैं। अब ये देखिए आपका एक सर्किल है, इसके हमने कितने भाग किए हैं? 4। 4 में हमने कलर कितना किया है? 1। तो जो कलर किया हुआ भाग है वो कितना हमने कलर किया है? 1/4। वेरी गुड। ये देखिए सर्किल है, इसमें कितने भाग किए गए हैं? 8। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है। 8 भाग में हमने कलर कितने भाग किए हैं? 3। तो अब इसको भिन्न के रूप में कितना लिखा जाएगा? 3/8। यानी अगर पूछा जाए कि कितना भाग कलर है तो आप बताएंगे 3/8। और इस गोले में कितने भाग किए मैंने? 4 भाग हैं। 4 भाग में कलर कितने हैं? 3। तो अगर हम पूछे कि कितना भाग कलर किया गया है? 3/4 भाग कलर किया गया है। अब सभी बच्चों को भिन्न का अर्थ समझ में आ गया है कि भिन्न को किस रूप में लिखा जाता है और भिन्न का मतलब भी क्या है। तो अब इसमें जो शेष भाग हैं ये मैं यहीं पर रख देता हूँ। ये सारे गोले आप बनाएंगे और इसके नीचे जो है कितना भाग कलर है उसको लिखेंगे भी, ठीक है।